हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसी को कंटिन्यू रखते हैं, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सारी की सारी कैसी हैं, लीनियर हैं। ऑर्डर कितना भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर, और किस तरह से उनको हमने उनका CF लिखा था कल, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लस dy ओवर प्लस बाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 3 है बट लीनियर है, क्योंकि डिग्री कितना रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 रहेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की। सबसे पहले आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ + 1 इक्वल टू 0। रूट्स निकालेंगे इसका तो हमें रूट्स कितना मिलेगा? m+1 m² - m + 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के फैक्टर हो गए। अब रूट्स निकाल देते हैं तो m की वैल्यू -1। एक रूट्स ये रियल मिला इसका, 2 रूट यहाँ से मिलेंगे, वो हम धराचार्य से निकालेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, m की वैल्यू मिलेगी -b डेट इज़ 1 + -b² 1 - 4 अपॉन 2। तो हमें मिलेगा 1 + माइनस का 3 1 में 2 1 + -1 को हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर और इन 2 में 3 अपॉन में 2। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये हमें मिलेगा 1 + आयोटा स्क्वायर आयोटा √3 अपॉन में 2। तो 2 रूट्स यहाँ से मिल जाते हैं, 1 + आयोटा √3, इसको सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं 1 + -1/2 + आयोटा √3/2। 2 रूट्स ये मिले, 2 m की वैल्यू यहाँ से मिली, 1 m की वैल्यू यहाँ से। 3 रूट्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 3 था। तो अब हम इसका अगर CF लिखने की बात करें कि CF कैसे लिखेंगे, तो देखिए CF कैसे लिखा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो CF लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो अकॉर्डिंग टू नेचर लिखा जाता है कि जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो नेचर है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर एक रूट जो है वो रियल है विच इज़ -1, और 2 रूट्स यहाँ पे ये जो कि पेयर में मिले हैं कॉम्प्लेक्स रूट है। तो हम इसको लिखेंगे c1 e -x हो गया 1x दैट इज x प्लस, इधर देखिए इनके लिए कैसे स्टार्टिंग होगी, उसका हमने CF कंप्लीट कर दिया। अब इसके लिए लिखेंगे ये अल्फ़ा की जगह पर है और ये वाला आपका बीटा की जगह पर रहेगा। ओके, तो क्या लिखा जाएगा? e⁻ αx, अल्फ़ा कितना है 1/2 और ये x यानी कि x/2। फिर cos बीटा, बीटा बोले तो √3/2x, और यहाँ पे आप c1 यूज़ कर चुके हैं, c2 c3 और sin √3/2x। ये इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें CF मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट था CF का। अगर इन जनरल हम बात करें कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इनका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? इनका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y = CF + PI। फिर से सुन लें एक बार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा y = CF + PI की फॉर्म में मिलेगा। अब ये PI कब निकालेंगे? अभी तो हमने यहीं पे CF निकाला और PI की बात नहीं की। जब यहाँ पर कोई x का फंक्शन होगा, यहाँ पर 0 ना होकर कोई x का फंक्शन होगा, sin x, cos x, e⁻x, log x, इस टाइप के अगर फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तब आप उनमें PI भी निकालेंगे, और PI निकालने के बाद में CF में उसको जोड़ देंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन माना जाएगा आपका y = ओके। ध्यान रखा करें, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है सोल्यूशन उसके इक्वल में लिखा जाता है, और जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं सोल्यूशन में वो आपके ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसकी बात की जाए सोल्यूशन की, तो यहाँ पर तो 0 था तो PI निकालेंगे ही नहीं, तो ये जो CF है यही बन जाएगा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा y = दिस, CF ही इसका सोल्यूशन बनेगा। अब अगर PI का कॉन्सेप्ट आ जाए तो PI कैसे करके निकालते हैं? PI अकॉर्डिंग टू x, यहाँ पे जो x का फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट PI मिलेंगे। डिफरेंट फंक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो उनके PI भी हमें डिफरेंट मिलेंगे। सबका अलग मेथड है PI निकालने का, तो कैसे मेथड है देख लीजिए, उनको भी पढ़। कहा अगर e⁻ax उस x के प्लेस पर जो हमने x बोला था इक्वल टू में जो x होगा, जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी हुई है सपोज
डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू, ये इस x की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे आने वाला जो फंक्शन है x का, जो x का फंक्शन होगा वो अगर इस फॉर्म में है, e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इफ़ पहला मेथड क्या है, अगर आपका x इस फॉर्म में होगा, e की पावर ax की फॉर्म में होगा, तो आप किस तरह से डील करेंगे वो देख लीजिए। ये नीचे आपका कोई fd होगा, fd का मतलब है कोई फंक्शन ऑफ d रहा होगा। फंक्शन ऑफ d का मतलब ये है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये फंक्शन ऑफ d तो ही है, डी क्यूब वाई प्लस डी स्क्वायर वाई प्लस 2y इक्वल टू समथिंग, दिस इज़ fd। ओके, दिस इज़ योर fd। इसमें से आप y को कॉमन निकाल के अलग कर देंगे, तो ये जो है ये दिस इज़ नोन एज फंक्शन ऑफ d। जब भी हम ये fd बोलेंगे तो आप इसका मतलब यहीं से समझेंगे कि फंक्शन ऑफ d की बात कर रहे हैं सर, इसकी बात कर रहे हैं। तो उसने कहा देखिए बहुत आसानी से पी निकल जाएगा, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो बहुत ही आसान है पी निकालना, कोई किसी ट्रेवलिंग में ना रहे। ये a जो है ना, x का जो कोफिशिएंट है e की पावर ax में जो a लिखा हुआ है, इस a को रिप्लेस कर दीजिए इस d से। फंक्शन ऑफ d में जहाँ पर आपको ये d नज़र आता है वहाँ पर इस a को रख दीजिए, मतलब e की पावर ax अपॉन जहाँ जहाँ डी वहाँ पे क्या बन जाएगा a, बट f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो हो गया तो आप ऐसे नहीं रख सकते। ये आपने जो a रखा है फंक्शन ऑफ d में d की प्लेस पर, तो a रखने पर अगर ज़ीरो बन जाता है तो आप ऐसा नहीं करोगे। जीरो के साथ भी डील करेंगे कि अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, उस परेशानी को भी समझेंगे अभी, बट पहले इसी को समझ लेते हैं। अब ज़ीरो नहीं बनेगा तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, उठा लेते हैं। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया और हमने यहाँ पे देखा ज़ीरो नहीं है, कोई x का फंक्शन है, तो यहाँ पर पी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 का तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बन जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, m प्लस 1 का होल स्क्वायर। और एक्चुअली अगर ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया तो हमारा जो पहला वाला रहेगा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इसकी क्या मिलेगी, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इज़ m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m इक्वल टू -1 टाइस। दो बार आपको मिला -1, दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो आपको CF कैसे लिखा जाएगा, C1 प्लस C2x। मैंने बोला था आपको दो रूट्स हैं तो x की एक पावर आएगी, जस्ट रूट्स के नंबर से एक कम आती है, और e की पावर -x, ये इसका CF हो जाता है। चूँकि इसमें राइट हैंड साइड में ज़ीरो नहीं है, कोई x का फंक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पी का कॉन्सेप्ट भी आएगा। और क्या करेंगे, e की पावर x लिखेंगे। फंक्शन ऑफ d जो मैं बोल रहा था यहाँ पे फंक्शन ऑफ d, उसमें आपका ये d वाला फंक्शन आ जाएगा, मतलब आपको बाई नहीं लिखना है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। एक्चुअली होता क्या है, d ओवर डी एक्स इज इक्विवेलेंट टू d ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखा, मैंने क्या बताया था आपको कि e की पावर ax की फॉर्म में देखने की कोशिश करें इसको। तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पर a था तो उस a को रख देते हैं, जो भी यहाँ पर होगा उसको d की जगह पे आप पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे आपने रखा तो कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, वी गेट e की पावर x अपॉन 2 1 3 1 4। दिस इज़ योर पी आपको मिल चुका है। अगर आप कंप्लीट सोल्यूशन की बात करेंगे तो CF प्लस पी, CF कितना है, C1 प्लस C2x e की पावर -x। ओके,
प्लस ए की पावर एक्स अपॉन 4। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया। ओके, कि अगर 0 बन जाता है माइनस, अगर आपने ए रखा डी के प्लेस पर तो 0 बन गया तो कैसे डील करेंगे उसको भी यहाँ पे देखेंगे। और भी केसेस हैं e की पावर एक्स की फॉर्म में, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन माना जाएगा ये वाला। तो देख लीजिए, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसकी, एम क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा m प्लस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक -1 और दो रूट्स मिलेंगे, वो आप इससे धराचारी सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ उनको। आपको वैल्यू मिलेगी 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, इसके अपॉन में 2 लिख दिया। 2 रूट ये मिले, एक वो मिला। एक आपका रियल रूट है और 2 कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो इनका CF कैसे लिखा जाएगा, CF इज गिवन बाय C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा 1/2 तो x की मल्टीप्लाई x/2 हो जाएगा। C2 cos रूट 3/2x प्लस C3 और साइन रूट 3/2x। दिस इज योर CF। बात कर लेते हैं PI की। PI देख लीजिए, PI देखते हैं 3 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 e की पावर 2x अपॉन में d की फॉर्म में लिखेंगे dq प्लस 1। एक से ज़्यादा टर्म्स अगर आपको PI में ऊपर दिखती हैं फंक्शन में तो उनको अलग अलग कर लें। 3 अपॉन इस तरह से लिख लें हमेशा, फैक्टराइज e की पावर माइनस एक्स अपॉन dq प्लस 1 5 e की पावर 2x अपॉन dq प्लस 1। अब यहाँ पर किस तरह से इसके साथ डील करें, अगर ऊपर सिर्फ कांस्टेंट है तो कैसे डील करेंगे। मेथड तो कोई है नहीं, सिखाया नहीं क्या है। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से अपना ब्रेन यूज़ करेंगे और इसको लिख देंगे 0 इंटू एक्स। 1 तो हमेशा होगा, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स अपॉन dq प्लस 1। मैंने यहाँ पर इसके साथ डील इसलिए नहीं किया, अगर मैंने ये -1 यहाँ पे पुट किया तो -1 की पावर 3 -1 मिलेगा और ये 1 ये 0 बना देगा इसको। ठीक है, ये 0 वाला केस है, इस पे डील करेंगे। ये 0 वाला केस है, इस पर भी बात कर लेते हैं। प्लस 5 e की पावर 2x, 2 रखने से ये एक ही जगह पर 2 है, 2 यहाँ पुट करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 2 8 8 1 9, ये आपको 9 मिला। 3 e की पावर 0 इंटू एक्स और यहाँ पे आप एक ही प्लेस पर कौन है 0, 0 रखने से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर ये a रखने पर इस d को a से रिप्लेस करने पर अगर आपका f ऑफ d 0 बन जाता है तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर में जो d है उसका डिफरेंशिएशन करें। ओके, जैसे d क्यूब है प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3d²। आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आप x की एक पावर की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे न्यूमरेटर में। फिर सुने, अगर ये 0 वाला केस बनता है तो आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और x की एक पावर ऊपर लगा देंगे। फिर आप ये जो a है ना उसको फिर से रख के देखेंगे, अगर तब भी 0 बना तो फिर से एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x की एक पावर फिर से लगानी पड़ेगी। मतलब जितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है नॉन ज़ीरो बनाने के लिए उतनी ही x की पावर ऊपर आपको लगानी पड़ेगी। देख लीजिए कैसे, e की पावर माइनस एक्स, हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये बन जाता है 3d², बनकर तो 0 हो गया, तो हमें x की एक पावर लगानी पड़ी। 5 e की पावर 2x अपॉन में 9, हमें x की एक पावर लगानी पड़ी। और अब हमने फिर से ये a रख के देखा और हमने अगर a यहाँ पे रखा तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 जो कि 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर माना जाएगा जो हम -1 पुट करके रखेंगे। मतलब कितना 3 प्लस x e की पावर माइनस एक्स और अपॉन में 3 रह जाएगा 5 e की पावर 2x अपॉन में 9। अगर ये dq प्लस 1 था, अगर ये ऐसा होता होल स्क्वायर होता और ऊपर क्या होता आपका e की पावर माइनस एक्स, तो जब आप इसमें रखते तो फिर से 0 बनता, तो आप एक बार डिफरेंशिएशन करते और x की एक पावर से मल्टीप्लाई भी करते।
तो कितना मिलता है 2 ऑफ डी क्यूब प्लस 1, फिर डी क्यूब का करते तो डी स्क्वायर हो जाता। अगर आप फिर से रखते तो अगेन ये 0 बनता, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, एक एक्स की पावर और लगानी पड़ती। इस तरह से आपको एक्स की पावर यहाँ पे इंक्रीज़ करनी है, उसका आप ख्याल रखें। तो ये आपका पी आई हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से दिया जाएगा। आप सी एफ और पी आई दोनों को ऐड कर दें तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा। ई की पावर ए एक्स वाले जितने भी पी आई हैं उस तरह से आप इनको उस तरह से निकाल सकते हो, बहुत ईजिली निकल जाते हैं। और एक चीज़ और, अगर उसने कल को यहाँ पर इसकी प्लेस पर अगर ये लिख दिया ऐसे करके तो कैसे डील करेंगे वो भी सीख ले आप। साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख दिया, इसके लिए भी कोई अलग से मेथड नहीं है पी आई निकालने का। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इनके लिए कोई मेथड नहीं है। तो आपको जो मेथड आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे उनमें से किसी से हेल्प लेनी है और उन्हीं में से किसी को इसको रिप्लेस कर देना। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इसको लिखा जा सकता है। अब आप डील कर सकते हैं जैसे आपने क्वेश्चन किया है।